सभी लोग अपना नेत्र धीरे धीरे खोलें और हथेली को अपने आंख से स्पर्श कराएं और गहरी सांस लेकर गीता जी फॉर स्टूडेंट के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग अध्याय 5 का 19वें श्लोक को पढ़ेंगे। इह तैर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः इह तैर्जितः सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान ही निर्दोष हैं, सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। आज का यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे। इसमें जिसके मन में एकत्व तथा समता, दो शब्द ऐसे आते हैं, एकत्व तथा समता। एकत्व जो किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी परिस्थितियां क्यों न हो, वो एक चीज पर केंद्रित हो। समता का मतलब समानता, जहां बराबरी का बात हो। जैसे खेल कूद में समता का अगर जो प्रयोग होगा तो वहाँ बराबरी का बात होगा कि दोनों टीम बराबर है। कोई किसी से बड़ा, कोई किसी से छोटा नहीं है। कोई काम अच्छा, कोई काम बुरा, जो भी है उसमें जो अच्छाई है उसमें बुराई भी है, बुराई है उसमें अच्छाई है। सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से कैसे जो है सो कि अच्छे चीज़ों को निकालें। समता का मतलब है कि समान भाव से सब कुछ को देखना, हर लोगों को, सब कुछ, सभी लोगों को एक भाव से देखना। एक कहावत है, याद रखिएगा, 1+1, एक को एक से जब जोड़ देते हैं तो उसे हिसाब कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। 1+1 को जोड़ देते हैं तो मैथमेटिक्स होता है। एक और एक जब साथ आ जाते हैं तो उसको संगठन कहते हैं। एक और एक मिल करके जब एक रह जाता है उसे प्रेम कहते हैं। एक और एक मिलकर के जब जीरो हो जाता है तो उसे अध्यात्म कहते हैं। एक को एक के पीछे लगा दिया जाता है तो उसको कूटनीति कहते हैं, और एक को एक के सामने खड़ा कर दिया जाता है तो उसे राजनीति कहते हैं। तो जब हम एक और एक को जब सामने ला देते हैं और वह शून्य हो जाता है तो इसका मतलब कि हम अध्यात्म को पा लिए, हम अध्यात्म के करीब पहुँचे। हमारे लिए ब्रह्मांड में सारा चीज समान है। हमारे लिए कोई चीज जो है सो कि विशेष नहीं है, सभी विशेष है। कोई चीज जो है सो कि कम विशेष और ज्यादा विशेष नहीं, सभी समान भाव से। जो व्यक्ति इस अध्यात्म के गुण को पा लेता है, जिसको सभी चीजों में समानता दिखाई देती है, जो सभी चीजों में एकत्व का भाव रखता है, वह ब्रह्म के समान निर्दोष है। उसके मन में कोई पाप, कोई दोष नहीं है। उसके मन में वो सदा ब्रह्म में ही लीन रहता है। वो हमेशा एकदम शून्य, उसको सारा चीज लगता है कि जो है कि जब आप कितना भी कुछ भी हो जाए, सारा चीज आपके पास, धन दौलत ऐश्वर्य बहुत चीज सामने हो जाए और आपके लिए उस शून्य के समान है, शून्य के समान है, तो आप समझिए कि आप ब्रह्म के, आप अध्यात्म के नजदीक आ गए। और वैसा भाव से जब आदमी कोई काम करता है तो उस काम में सफलता ही सफलता मिलने वाला है। आप दोष कहाँ है, तो हम लोग सीधे कोई ना कोई इच्छा रख करके मन में काम करते हैं। आप विद्यार्थी इसका लाभ ऐसे उठा सकते हैं कि आप हमेशा दिमाग में रखते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमको नंबर ज्यादा आएगा। आप ये सब चिंता में मत रहिए। पढ़ने का जो सही तरीका है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे एकाग्रचित होकर के पढ़ना चाहिए, कैसे गुरु का बात मानना चाहिए, किस समय उठ करके पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे काम हमको करना चाहिए विद्यार्थी को, उस पर फोकस हो। रिजल्ट क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। जो आदमी इतना सोच करके करेगा
वो खुद समझ लीजिए कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन उसके पीछे सोचना नहीं है, उसको सोच सोच करके मन को दुखी नहीं करना है। आप लोगों को एकदम अपना जो कर्म है उस पर फोकस रखिए, उस पर ध्यान रखिए। आप सभी चीज आप जो पढ़ रहे हैं, आप अगर जो किसी कारण से, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, जब ओलंपिक का खेल होता है तो कोई आदमी फर्स्ट करता है रेस में, दौड़ में, और कोई आदमी 1 सेकेंड के 100वें फ्रैक्शन में सेकेंड कर जाता है। इसका मतलब फर्स्ट करने वाला कौन बहुत बड़ा योग्यता वाला आदमी था और सेकेंड करने वाला उससे बहुत नीचे था, ऐसी बात नहीं है। और जिस समय दौड़ रहा है उस समय हवा का एक झोंका आ गया उसके सामने, तो वो फर्स्ट से सेकेंड कर गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सो कि सेकेंड हो गए वो फर्स्ट हो गया। आप जो है सो कि आप अपना कर्म सही कर रहे हैं कि नहीं। अगर जो आप अपना कर्म सही, उस समय भी अगर जो आप दुखी हो गए कि हम सेकेंड कर गए, हम तो गलत हो गया, तो यह आपका दोष है। आप सभी चीजों में समान भाव से देखिए। कहाँ चीज आपको ध्यान लगा करके देखना है कि हम भटक तो नहीं रहे हैं, हमारा जो कर्म है वो कर्म को हम कर रहे हैं ना, पढ़ने का जो तरीका है उस तरीका को हम फॉलो कर रहे हैं ना, गुरु जी जो बता रहे हैं गुरु जी का बात मान रहे हैं ना, गुरु जी का आदर कर रहे हैं ना, गुरु जी के प्रति मेरा समर्पण है ना। इन सब बातों को केवल ध्यान रखिए। परिणाम क्या हो रहा है उसके पीछे मत भागिए। आप लोग इस भाव से अगर जो पढ़िएगा विद्यार्थी लोग, तो इसका परिणाम स्वतः अच्छा आएगा। लेकिन आप यह सोच सोच के परेशान मत होइए कि अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, अच्छा आएगा कि बुरा आएगा। आप इस तरीका से, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उस तरीका से काम करिएगा तो परिणाम को तो अच्छा आना ही आना है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को इस श्लोक से एकदम ब्रह्म में लीन होकर के भगवान को अपने आप को समर्पित करके अपना कर्तव्य करना है, अपना पढ़ाई करना है। आप पढ़ाई पर ध्यान दें, इसी से आपका कल्याण होने वाला है। मुझे तो लगता है कि यही जो है सो कि विद्यार्थी को इस श्लोक से यही लाभ लेना चाहिए। मेरी अल्प बुद्धि में जो बुझाया मैं बताया, और कोई बोल सकते हैं तो बोल। अति सुंदर व्याख्या है। अब निशांत सर इस श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। इस श्लोक का दादाजी ने जो भावार्थ बताया अत्यंत सराहनीय था। मेरे अल्प ज्ञान से जो समझ आया है उसके अनुसार हम इसका विश्लेषण कर देते हैं। जिनके मन एकत्व और समता में स्थित है, अर्थात मन हमारा चंचल है। मन ऐसा है जो हमारी इच्छाएं और जरूरत में इच्छाएं को प्रयास करती है ज्यादा प्राप्त करने का। इच्छाएं अनंत है जबकि जरूरत हमारी सीमित है। तो अगर हम अपने मन को एकत्व में ला लेते हैं, यानी एक चीज पर फोकस कर लेते हैं, और हमें सभी मानव में, हर वस्तु में सहिष्णुता की भावना, एकत्व की भावना, समानता की भावना अपना लेते हैं, तो हमारा जो जीवन है ये जन्म और मृत्यु को पहले ही जीत लेता है। अब यहाँ पर जीवन को कम शब्दों में हम समझाना चाहेंगे कि जीवन क्या है। जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उसके पास में सांस तो होता है, उसका नाम नहीं होता। इंसान का जब जन्म होता है तो उसके पास में सांस तो होता है, उसका नाम नहीं होता है। और जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके पास में नाम तो होता है मगर सांस नहीं होता। इसके बीच में जो जिया जाता है ना, वही है जीवन। तो जिसने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है और जो ब्रह्म के समान निर्दोष है, यानी जो इस दुनिया में तो आया है मगर उसके मन में न विषय न वासना, यानी सांसारिक प्रलोभन मन में कुछ भी नहीं है। यानी अगर भगवान बुद्ध से कहा जाए तो उन्होंने दोषों का मुख्य कारण कंचन और कामनी को बताया था। यानी पूरी तरह से जो निर्दोष है, जो पूरी तरह से निर्दोष है, वो पूरी तरह से ब्रह्म में स्थित है, अर्थात वह ईश्वर के समान है, ब्रह्म के समान है। और इसी वाणी के साथ ज्यादा तो विश्लेषण आज नहीं कर सकते हैं, इतना पर ही विराम देते हैं वाणी को। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री। बैठिए आप लोग, अब इधर घूम जाइए। जय जय जय।